the force of gravitation between two objects of masses 50 kg and 120 kg respectively kept at a distance of 10 meter from one another. So दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ये इसका वेट है 50, कितना 50 kg और इसका वेट है 120 kg। ओके, अब ये दोनों रखे गए हैं 10 मीटर के डिस्टेंस पे। ओके, अब इनके बीच में हमें बताना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना अप्लाई हो रहा है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? सो ये m1 है, ये m2 है और ये d है। ओके, अब इस फॉर्मूले में हम रख देंगे और g की वैल्यू कितनी होती है? सो g की वैल्यू होती है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, ये होता है आपका g का वैल्यू। सो अभी हम इसमें पुट करते हैं। सो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है g से, तो हम मल्टीप्लाई लिख लें m1 इंटू m2 यानी कि 50 इंटू 120 अपॉन डी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। सो 10 इंटू 10, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 12 5 जा कितना हो गया? सो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 60, ये हो गया। अब 6 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 जा 42, 4 एंड 6 6 जा 36 एंड 4 40। सो कितने डिजिट के बाद? तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना। और ये एक जो जीरो है इसे हम छोड़ दें या फिर इसी पॉइंट को हम यहां पे जीरो लिख लें, ये जीरो इंक्लूड करके, और फिर यहां पे पॉइंट लगा लें। हो गया, ये 60 से मल्टीप्लाई मैंने किया है, 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर जीरो लगाकर एक डिजिट के बाद पॉइंट लिख दिया। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है फिजिक्स में? सो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है हमेशा। ओके, सो 4.02 इंटू 10 टू द पावर, कितने जा रहे हैं हम? पॉइंट को किधर ले जा रहे हैं? इधर। कितने डिजिट? तो 1 2। सो इसमें से -11 में से क्या होगा? लिख लीजिए यहां पर 10 टू द पावर, ये हमें मिल गया एक्स्ट्रा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2। अब ये हो जाएगा 4.02 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 2। अब ये हो जाएगा 4.02 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। सो दिस इज द